हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 14 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। और फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड, व्हाट्सअप नंबर है 810810933601 पर भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन कि अनीता शर्मा को किस नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। आंसर करना था दोस्तों कि अनीता शर्मा को किस शास्त्रीय नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। याद रखेंगे फ्रेंड क्या, तो सत्रिया नृत्य है जिसमें कि अनीता शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये कब मिला था फ्रेंड, ये भी याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड 2014 में मिला था फ्रेंड अनीता शर्मा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सत्रिया नृत्य में। और फ्रेंड, ये सत्रिया नृत्य किस राज्य का है, तो फ्रेंड ये असम राज्य का है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि हरिसेम आचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। आंसर करना है दोस्तों कि हरिसेम आचार्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहद कथा। याद रखेंगे फ्रेंड, कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बृहद कथा लिखी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। आंसर करना है दोस्तों कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। तो किस नृत्य से रिलेटेड है फ्रेंड सोनल मानसिंह, तो इसका जो राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से रिलेटेड है सोनल मानसिंह। याद रखेंगे फ्रेंड कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से रिलेटेड है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सोनल मानसिंह को फ्रेंड सन 1992 में 1992 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। ये आप याद रखेंगे कब, तो 1992 में पद्म भूषण अवार्ड दिया था सोनल मानसिंह को। और सन 2003 में कौन सा, तो पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड इसमें, कौन सा अवार्ड से, तो 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था सोनल मानसिंह को। और फ्रेंड्स, सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी आप याद रखेंगे। पर ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया था, तो फ्रेंड इसका क्या रहेगा, भरतनाट्यम। चलिए, और फ्रेंड्स सोनल मानसिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 30 अप्रैल सन 1944 में। ये भी फ्रेंड याद रखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1944 में। कहाँ पर, तो बॉम्बे, आज मुंबई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भवनाथ का मेला कहाँ पर लगता है, किस राज्य में आयोजित किया जाता है भवनाथ का मेला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात राज्य। कौन सा, तो फ्रेंड गुजरात स्टेट में भवनाथ का मेला लगता है। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, गुजरात के जूनागढ़ में लगता है, ये भी याद रखेंगे कि कहाँ पर लगता है भवनाथ का मेला, तो गुजरात के जूनागढ़ में आयोजित किया जाता है भवनाथ का मेला। और यह मेला गिरनार पर्वत की तलहटी में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे कि कौन सी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। और कौन सी पहाड़ी, तो गिरनार की पहाड़ी पर आयोजित किया जाता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दिखाने के लिए फ्रेंड ये वहीं पर लगता है, कहाँ पर, तो गिरनार की पहाड़ी की सुंदरता को दिखाने के लिए लगता है। और ये गुजरात के प्रमुख मेले में से एक है भवनाथ का मेला। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि महानंदा नदी कहाँ से निकलती है। आंसर करना है दोस्तों कि महानंदा नदी किस स्टेट से निकलती है। तो फ्रेंड, ये निकलती है हिमालय पर्वत से निकलती है, ये आप याद रखेंगे। इसकी टोटल लेंथ कितनी है फ्रेंड, तो 360 किलोमीटर, ये भी याद रखेंगे। लेंथ कितनी है, तो 360 किलोमीटर है महानंदा नदी की लेंथ। और ये किसकी सहायक नदी है, तो फ्रेंड ये गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि मोफला विद्रोह किस राज्य में हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था मोफला विद्रोह। तो ये हुआ था फ्रेंड केरल स्टेट में हुआ था मोफला विद्रोह। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मोफला विद्रोह
केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कभी कभी ऑप्शन में मालाबार भी पूछ लिया जाता है, तो आप क्या मालाबार भी याद रखेंगे। और यह विद्रोह कब शुरू हुआ था ये भी याद रखेंगे। तो 20 अगस्त 1921 में शुरू हुआ था मोफला विद्रोह, जिसे कि फ्रेंड अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मोफला विद्रोह को कौन कौन से अलग अलग नाम है? तो इसे मोफला नरसंहार और मोफला दंगो और मपला दंगों के नाम से भी जाना जाता है। मोफला विद्रोह को मपिल्ला दंगों के नाम से भी जाना जाता है मोफला विद्रोह को। और यह सशस्त्र विद्रोह भी था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि जालो किस समुदाय से संबंधित है, किस कम्युनिटी से संबंधित है फ्रेंड? तो आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कि जालो कौन सी कम्युनिटी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है? तो भारत का पारंपरिक खेल कौन सा है फ्रेंड? तो ऑप्शन में फ्रेंड कौन कौन से दिए गए थे खेल, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे देख लेते हैं फ्रेंड कि भारत के पारंपरिक खेल कौन कौन से हैं। वैसे तो फ्रेंड कबड्डी है, शतरंज है, खो खो, कुश्ती, गिल्ली डंडा और तीरंदाजी, ये फ्रेंड भारत के पारंपरिक खेल है। इन्हीं में से फ्रेंड कोई एक दिया होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑप्शन में कौन सा दिया गया था। तो ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो स्टूडेंट के माध्यम से हमें मिले थे। और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज सकते हो। तो फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर है 810810933601 पर फ्रेंड आप भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में।